शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स 5 देशों के 30 पर्यटकों के साथ आज तीसरे फेरे पर जयपुर पहुंची है। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। पर्यटकों के लिए लोक कलाकारों ने नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी तो काफी देर तक पर्यटक भी थिरकते नजर आए। इसके बाद पर्यटकों का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। सजे धजे हाथियों के साथ पर्यटक सेल्फी लेते नजर आए। शाही ट्रेन के तीसरे फेरे में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत, मैक्सिको के पर्यटक शामिल हैं। पैलेस ऑन व्हील्स के प्रभारी प्रदीप बोहरा और स्टाफ ने पर्यटकों का शानदार स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद पर्यटकों को गुलाबी नगर के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया गया और आज रात शाही ट्रेन जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो जाएगी। तीसरा फेरा है, 5 देशों के 30 पर्यटक शामिल हुए हैं। एक बार फिर से शाही ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आई। लंबा वक्त लगा, लेकिन अब ये देखिए, पहला, दूसरा और अब ये तीसरा फेरा लोक संगीत पर थिरकते गाते ये पर्यटक नजर आए हैं। पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची है राजधानी जयपुर। अब आगे भी वो बढ़ती नजर आएगी, लेकिन जरा देखिए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत, मैक्सिको के ये पर्यटक शामिल हैं। और सबसे खास बात ये कि जो परंपरागत रंग से इनका स्वागत किया गया, उससे वो अभिभूत नजर आए, उसमें वो खुद शामिल होते नजर आए। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, पहले कहा जा रहा था कि आखिर पटरी पर कब दौड़ेगी शाही ये ट्रेन, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो अभी देखिए, पहला, दूसरा, अभी तीसरा फेरा और कितनी शानदार तस्वीर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, पर्यटकों में भी उतना ही उत्साह नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर पूनम, देखिए, ये खुशियों की तस्वीरें हैं, ये उल्लास की तस्वीरें हैं, ये उमंग की तस्वीरें हैं, क्योंकि राजस्थान पर्यटन इस समय पूरे देश दुनिया के अंदर एक पायनियर के तौर पर पहचाना जा रहा है। खासकर कोरोना के बाद ही राजस्थान पर्यटन ने जो प्रगति की है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। चाहे पुरातत्व विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, या फिर पैलेस ऑन व्हील्स को संचालित करने वाला आरटीडीसी जैसा महकमा, जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि कैसे पर्यटन को वापस से पटरी पर लाया जाए। देखिए, पहली बार निजी हाथों में पैलेस ऑन व्हील्स को दिया गया और वो एक बार आशंकाएं ये भी थी कि पता नहीं किस तरह से चला पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदीप बोहरा जो प्रभारी निदेशक है और इस समय क्यूब कंस्ट्रक्शंस और जो इजी टोलवे की तरफ से जो कंपनी को O&M बेसिस पे चलाया जा रहा है, उसकी तरफ से प्रभारी निदेशक प्रदीप बोहरा को बनाया, जो बहुत अनुभवी हैं। उनके नेतृत्व में पूरी टीम शानदार कर रही है, कोशिशें अपना प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि गाड़ी को न केवल शाही गाड़ी को अपग्रेड किया गया है, बल्कि उसकी सुविधाएं विश्व स्तरीय बनाई गई हैं, ताकि उसमें पर्यटक आए तो अपने जीवन में सुहानी यादें लेकर के जाएं। आज तीसरे फेरे पर पैलेस ऑन व्हील्स जब जयपुर पहुंची तो गांधीनगर स्टेशन पर उनका शानदार स्वागत हुआ। और जिस तरह से कच्ची घोड़ी के जो कलाकार थे, हमारे जो लोक कलाएं हमारी, वो इतनी प्रसिद्ध है, उनकी इतनी डिमांड है कि उनको जब देखते हैं पर्यटक, खासकर विदेशी पर्यटक जब आते हैं, तो थिरकने से अपने आप को रोक नहीं पाते। और यही दृश्य आज गांधीनगर स्टेशन पर देखने को मिला। पर्यटक देर तक थिरकते रहे, उसके बाद उनको उनका माला पहनाकर, उनको साफा पहनाया, उनको माला पहनाई, उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। वहां 2 हाथी हमेशा उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। जब भी पैलेस ऑन व्हील्स आती है, वो पुष्प वर्षा करते हैं पर्यटकों के ऊपर। तो पर्यटकों का जैसे ही जयपुर गुलाबी नगर में आज आगमन हुआ, तो इतना शानदार, इतना भव्य रहा कि वो देर तक सेल्फी लेते रहे। उसके बाद उनको यहाँ वॉल्वो बसेस से उनको जयपुर शहर के जितने भी जो पर्यटन स्थल है, हमारे राजपुताना की आन बान और शान के प्रतीक, वहां ले जाया गया। खासकर सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर में हाथी सफारी भी उनको कराई जाती है। तो निश्चित तौर पर एक शानदार तस्वीरें हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स ने अपना तीसरा फेरा, और देखिए, हमारी प्रदीप बोहरा से बात हुई तो उनका कहना था कि क्रिसमस की, नए साल की, दिवाली की जो तैयारियां, जो टूर है, वो बहुत स्पेशल होने वाले हैं। गाड़ी को स्पेशल तरीके से सजाया जाएगा और इसमें रिपीट टूरिस्ट आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी एक महंगी जर्नी होती है, 7 दिन 7 रात की, उसके बावजूद अगर रिपीट टूरिस्ट आता है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें कितनी शानदार मेहमान नवाजी रही होगी। क्योंकि यहाँ इसमें जो भी पर्यटक आते हैं पावने पूनम, उनको हम ऐसा फील देते हैं जैसे वो राजपुताना के पुराना वैभव फील कर सके, उनको राजा महाराजा जैसा उनका सम्मान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी तस्वीरें हैं, उम्मीद की जानी चाहिए जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाएगी। और आने वाला जो सत्र, ये जो सत्र जो शुरू हुआ है, ये निश्चित तौर पर पर्यटन निगम के लिए मुफीद रहेगा। क्यूब कंस्ट्रक्शन जो O&M कंपनी है, उसके लिए मुफीद रहेगा। और राजस्थान का जो पर्यटन सेक्टर है, ट्रेवल ट्रेड है, उसके लिए भी बहुत मुफीद रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर शानदार तस्वीरें हैं। उम्मीद है सत्र आगे बढ़ता जाएगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाएगी और लोग हमारे यहाँ के जो पर्यटक बाहर से आते हैं, वो हमारे यहाँ के मेले, उत्सव, त्योहार उनको एंजॉय करेंगे, हमारी संस्कृति से रूबरू होंगे और समझेंगे कि कैसे हम एक जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है राजस्थान की, उसको पैलेस ऑन व्हील्स के जरिए जब वो देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें 4 चांद। बिल्कुल निर्मल जी, और ये कोई भी प्रदेश चाहेगा कि उसकी विख्याति इसी तरह से पूरे दुनिया में मशहूर होती नजर आए। बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए।